आप देख रहे हैं अपना समाचार। मैं फर्स्ट टाइम मैं काम कर रही हूँ, सो हम दोनों ज़्यादा काम के बारे में बात करते हैं। प्रिंस जी के साथ तो मैं ऑलमोस्ट अभी 2 साल से हम काम कर रहे हैं, सो हम लोग काम भी करते हैं एंड ज़्यादा बात भी करते हैं एंड सब तारीफ भी करते हैं, जब भी करते हैं। क्या कहिएगा दोनों की जोड़ी साथ में आप? तो सिर्फ ये दोनों की जोड़ी नहीं, एक और जोड़ी है, नीरज सर आइए। तो आना नीरज सर, प्रिंस सर एंड सर, तीनों लोगों को जो बॉन्डिंग है ना, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। मतलब मैं अभी इतने दिन से मैं तीनों लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, कभी भी एक बार भी एक गुस्सा या एक मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने देखा ही नहीं। तीनों लोग मिलकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म बना रहे हैं, बहुत अच्छी। लेकिन अब मैं आपका देख रहा हूँ कि हाथ का इशारा पीठ पे जा रहा है। वो तो कंटिन्यूटी मेंटेन। अरे कंटिन्यूटी मेंटेन है। मैं मतलब तब मैं बोला ना, ये बिहार का लिट्टी है, 3 लिट्टी। हम लोग 3 लिट्टी है। हम लोग 3-4 दिन पे अपने पेट का नाप लेते हैं, थोड़ा भी कम होने लगता है तो फिर मेंटेन करते हैं। 2 रोटियां बढ़ा देते हैं, समोसे बढ़ा देते हैं। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर इस सेट में प्रोडक्शन का क्वालिटी बहुत अच्छा है, स्पेशली खाने में ना जो लोगों को क्या चाहिए सब मिल रहा है आराम से, टिफिन ब्रेकफास्ट। तो इसलिए ये सब हमारा प्रोडक्शन का क्वालिटी का ये रिजल्ट है। राजघराना का प्रोडक्शन वैल्यू दिख रहा है। मजबूर हो जाते हैं हम लोग खाने के लिए। तो मैम क्या कहना मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा जी, आपने फेसबुक बहुत अच्छा लिखा था। विशेष तौर पे कहना चाहूँगा, ये पैदा ही हुई है एक्टिंग करने के लिए। मतलब दूर दूर तक हम लोग इतने दिन से साथ में, इनकी भाषा का एक शब्द नहीं समझ पाए, लेकिन ये हिंदी ही नहीं भोजपुरी भी बखूबी बोल लेती है, समझती भी है। चेहरे पे एक्सप्रेशन, ये कभी गलती ना करना कि भोजपुरी में इनके सामने कुछ भी बोल देना, समझना कि ये नहीं समझ रही है, खूब समझ रही है, फंस जाओगे, है ना। तो गलती मत करना कोई। गलती मत करना। और ये जो डायलॉग बोलती है समझ के बोलती है, ऐसा नहीं कि रट के बोलती है। एक वर्ड का मीनिंग पता है, उसका एक्सप्रेशन भी चेहरे पे आता है। हाँ, और इस सिनेमा में तो कई बार मैंने ऑन लोकेशन डायलॉग जोड़ दिए हैं, घटा दिए हैं, सब पकड़ लेते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगा, लोगों को सीखना चाहिए, मतलब इनसे डेडिकेशन सीखना चाहिए। कलंकिनी के लिए क्या आप कहिएगा एक शब्द? कलंकिनी के लिए कहूँगा कि हमारा पुरुषवादी समाज अपनी बेड़ियाँ औरतों के पैर में डाल देते हैं। जिसने उस बेड़ियों को स्वीकार कर लिया वो सुलक्षणी हो जाती है, और जो उस बेड़िया में कसमसाहट दिखाई वो कलंकिनी हो जाती है। क्या बात है, उन्होंने बहुत बारीकी लाइन की। आपको खाना एक और बार बोल दीजिए। ये अभी आपने तारीफ किया ऑन कैमरा। हाँ, तो ये इनका कहने का, मैंने हिंदी बहुत शुद्ध बोल दिया है। कहने का मेरा मतलब ये था कि औरतों को लोग बंदिश में रखना चाहते, बांध के रखना चाहते। जो औरत बंदिश में रह गई वो तो सुलक्षणी कहलाती है, और जो उसको तोड़ने का प्रयास की वो कलंकिनी हो जाती है। बस यही है सिनेमा। फैन से क्या कहिएगा मैम, किस तरीके से आप? ठीक है, लेकिन पहले मैं अभी जो सर बोले ना उसके ऊपर मैं आंसर देना चाहती हूँ। अभी मैं आपसे पूछा कि सर से फिर से पूछ, क्योंकि क्या है ना, जो भी मतलब चीज़ हो, मैं उस चीज़ का प्रॉपर मीनिंग में समझ कर ही मैं रिएक्ट करती हूँ। एंड सर ने जो बोला एक्चुअली बहुत अच्छे बोले। यहाँ पर इट्स ए वेरी मेल डोमिनेटेड कंट्री, हमारे जो इंडिया में है ज़्यादा सोसाइटी जो है, इट्स ए वेरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अभी आई थिंक फिलहाल धीरे धीरे महिला सब हर जगह लेडीज आर कमिंग एंड दे आर वर्किंग। सो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमारे डायरेक्टर सब का एंड प्रोड्यूसर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि एक अच्छी फिल्म में मुझे धोखा दिया। सो वही सब लोग देखिए, जब कलंकिनी रिलीज होगा सब लोग देख के सपोर्ट करिए। एंड आई हैव इवन माई हीरो करण, कम नो करण के साथ मैं इससे पहले मैं आपको बताई थी, मैं मेहरबान में मैंने काम किया हूँ, हमारे सुशील सर के सन है सर, थोड़ा आगे। सो अभी एज एन हीरो करण जी लॉन्च हो रहे हैं। बहुत अच्छे हीरो है, वेरी क्यूट हीरो, एंड आई थिंक धीरे धीरे नो डाउट वी विल मेक ए गुड मार्केट। तो सब लोग हमारे पूरी टीम आप बहुत तारीफ करते हैं, चल रहा है क्या? कुछ नहीं चल रहा है। मैं एक्चुअली सच बोलूँ, सेट में मैं अगर बहुत कम मैं इनसे बात करती हूँ, सच में। नाराज है मुझसे थोड़ी, क्योंकि मैं बात बताइए, इतनी खूबसूरत हीरोइन बगल में और आप बात नहीं कर रहे। मैं शर्मा जाता हूँ, मैं बहुत शर्मीला किस्म का इंसान हूँ, लेकिन
थोड़ा थोड़ा करके खुल रहा हूँ। शायद से इस मूवी के बाद लड़कियाँ थोड़ा भाव देना शुरू कर देंगी तो मेरे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये कहे तो ये आपकी गुरु हो गई। जी क्या किस चीज़ में गुरु? आप सिखा रहे हो ना ऐसे? क्या नहीं, एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मैंने को कुछ नहीं सिखा रही हूँ। जब सीन होता है हम शॉट से पहले 2-3 बार हम मॉनिटर करते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे केमिस्ट्री अच्छा हो रहा है। करण वो नौजवान है उस पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं जो कुछ भी करता है तो पूरी तैयारी के साथ होता है। हम लोग तो चले आते थे, हम लोग ने ही सिनेमा का जो कैरियर शुरू किया बस चलो और फिर सीखते गए करते करते। लेकिन ये उस पीढ़ी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। और करण न सिर्फ अभिनय जानता है बल्कि अपने अभिनय को कैमरे से कैसे शूट करवाना है ये भी बखूबी जानता है। कहीं लगा ही नहीं मुझे कि नया बच्चा आया है और कैमरा फेस कर रहा है, कभी नहीं लगा। आप डीओपी साहब से पूछिए, है ना, कभी नहीं लगा। इनको पता है, एंगल मालूम है, इनको सब चीज़ मालूम है, इनको कंटिन्यूटी मालूम है, इनको अपना अभिनय मतलब एक्टिंग डिलीवर करना भी मालूम है और उसे मतलब शूट करवाना भी मालूम है। इतने बड़े डायरेक्टर और ऑन कैमरा आपकी तारीफ। जी, मुझे तो तारीफ़ सुन के बहुत अच्छा लगता है। मैं तारीफ़ का बहुत ज़्यादा बड़ा भूखा इंसान हूँ, तो जितनी तारीफ़ मुझे मिले उतना अच्छा है। लेकिन टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर, बात यह है कि इतने बड़े डायरेक्टर से ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरा पहला प्रोजेक्ट होते हुए भी इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इतने सारे अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करना, नीरज सर, रणधीर सर, प्रिंस सर, मेघाश्री मैम, तो आई एम मोर देन हैप्पी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। करण तो हमारे साथ पहले भी काम किए हुए हैं, ये असिस्ट कर रहे थे मेहरबान में। तो इनको हम लोगों ने दौड़ते हुए देखता था, पसीना बहाते थे धूप में, 42-43 टेम्परेचर में ये भाग करके और टेक्निकल चीज़ सीखते थे। हम लोग को वही लगा था कि ये इनके अंदर जुनून है, आग है काम करने के लिए। और ये ऐसे अचानक इंडस्ट्री में नहीं आ गए हैं, इसके बैकग्राउंड में इनके माता पिता का काफ़ी योगदान है और ये काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। लास्ट में सर आपका वो डायलॉग जरूर सुनना चाहूँगा कि आपने कहा जिसको एक्सेप्ट किया सुलक्षणी और कुलक्षणी, वो क्योंकि आपने बहुत ही यूनिक बेंच मार्क आपने किया है। डायलॉग नहीं है, ये थीम है। हाँ थीम है। हम खुद से ना एक बहुत सारे नियम बना दिए, है ना, क्योंकि हमारी जो पुरुष डोमिनेटेड जो हमारा सोसाइटी है तो दूसरों से हम अपेक्षा करते हैं, वो समाज है वो दूसरे नारियों को तो नाचते हुए देखना चाहती है, लेकिन अपने बेटियों को बहनों को कोई अगर सच्चे दिल से प्रपोज भी कर दे भाई वो कह सकता है, उसका हक बनता है कि आप मुझे अच्छी लगती है। इतना भी बोल दे और किसी पुरुष को पता चल जाए कि मेरी बेटी को कोई युवक ये बोला है कि आप अच्छी लग रही हैं मुझे, वो तलवार लेकर दौड़ने लगते हैं। भाई उसको भी कम्प्लीमेंट मिल रहा है, अभी तो कभी किसी को जीवन में कम्प्लीमेंट देते हैं, है ना। यहीं रखो। तो इस तरह का हमारा समाज है, तो वही मैंने बोला है कि हम तरह तरह की बेड़ियां बांध देते हैं बेटियों के पैर में। ठीक है, पढ़ाने भी भेजते हैं ना, पढ़ने भी भेजते हैं तो 10 उस पर वो सवाल रहता है, कितने बजे तुम लौटी, कितने बजे गई, क्लास इतने बजे ख़त्म हुआ, घर कितने बजे लौटी। फिर उनके सहेलियों से ओपिनियन लेते हैं, दोस्तों से ओपिनियन लेते हैं, टीचर से लेते हैं कि भाई थोड़ा नज़र रखना। किस बात पे नज़र रखना? अपने बच्चे पे खुद ही भरोसा नहीं आता। तो वही मैंने बोला कि जब हमारी बेरियों को चुपचाप पैर में पहन ले, हाथ में पहन ले, बंध जाए उससे, सिर झुका ले हमारे हुक्म के सामने, तो सुलक्षणी दिया क्या सुलक्षणी लड़की है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी बहू है। और थोड़ा भी उसमें कसमसाहट दिखाए किंतु परंतु करे तो लक्ष्मी के नाम से मशहूर होगा। क्या बात है।